हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एनएससी यानी नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की ओर से यहाँ पे वेरियस वैकेंसीज के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जा रही है दोस्तों ऑफ द ईयर 2024। लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हो 30 नवंबर 2024 लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे आपको साइट के ऊपर विजिट करना पड़ेगा www.indiaseeds.com। ओके, तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो एनएससी की जो फुल फॉर्म है, जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, ये मिनी रत्ना कंपनी है। इसका एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे कंपनी के बारे में बताया गया है कि इनके जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं, एरिया ऑफिसेज और फॉर्म्स इनकी जो है ना, ये ऑल ओवर इंडिया है। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी कॉर्पोरेशन को रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ पर ये आपको भेज सकते हैं। तो इसलिए अगर आप विलिंग टू ट्रेवल हैं दोस्तों, ट्रेवल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो आप यहाँ पर इन पोस्टों में जो भी आपकी जिस भी पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है उस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों वैकेंसीज के बारे में देखेंगे कितनी क्या टोटल वैकेंसी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैंने आपको बता दी कि कॉर्पोरेशन को जहाँ पर भी नीड रहेगी, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ पर ये आपको भेज सकते हैं। ओके, और मंथली यहाँ पे कितना क्या यहाँ पे आपको मिलेगा, स्टाइपेंड वगैरह या फिर सैलरी वगैरह की बात करें कितना क्या यहाँ पे रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे सीबीटी भी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा दोस्तों। उसके बाद कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड जो यहाँ पे स्किल टेस्ट वगैरह रहता है ना, जिसमें आपको टाइपिंग वगैरह देखिए मतलब स्पीड वगैरह चेक की जाती है, तो वो यहाँ पे देखा जाएगा और फिर आपको ये पोस्टें यहाँ पे मिलने वाली है। फिर यहाँ पे सैलरी वगैरह भी, ये सॉरी फीस वगैरह देखेंगे। फीस यहाँ पे क्या रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की। और तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पे डिप्टी मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस की पोस्ट, एक ही पोस्ट है दोस्तों, और ये अनरिजर्व कैटेगरी में रखी गई है। इस तरीके से असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें बी या फिर बीटेक आपने किया होना चाहिए। सीनियर ट्रेनी विजिलेंस की पोस्ट है, ट्रेनी एग्रीकल्चर, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनी मार्केटिंग, ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेनी स्टेनोग्राफर। ठीक है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो स्किल टेस्ट है वो यहाँ पे लिया जाता है। ट्रेनी अकाउंट्स, ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर्स, ट्रेनी इंजीनियरिंग स्टोर्स, फिर यहाँ पे ट्रेनी टेक्नीशियन जिसके लिए आईटीआई आपने किया होना चाहिए। जो भी यहाँ पे ट्रेड्स अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। ट्रेनी टेक्नीशियन की जो यहाँ पे पोस्ट है ना, इसके लिए आपने आईटीआई किया होना चाहिए। किसमें? डीजल मैकेनिक। देखो यहाँ पे दिया भी गया है, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, मशीन मैन, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर और ब्लैक स्मिथ। तो इन ट्रेड्स में अगर आपने आईटीआई की है और साथ में एक साल 1 ईयर की अगर अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी आपने कंप्लीट की है कहीं से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो 188 टोटल पोस्ट हैं जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे रखी गई हैं। तो आप देख लेना आपकी कैटेगरी क्या है और उसमें कितनी क्या पोस्ट हैं। और सिलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया ना, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहेगी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैंने आपको बता ही दिया। ऑल द पोस्ट एडवर्टाइज आर बेस्ड ऑन ऑल इंडिया सर्विस लेबिलिटी। और यहाँ पे देखो, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द कंट्री बेस्ड ऑन द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो कहीं पर भी आपको भेज सकते हैं जहां पर भी रिक्वायरमेंट रहेगी कॉर्पोरेशन को। सबसे पहले डिप्टी मैनेजर विजिलेंस की यहाँ पे पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देखो, एमबीए आपने किया है या एलएलबी आपने किया है 60% मार्क्स के साथ, आप यहाँ पे देख लेना क्वालिफिकेशन। और साथ में 10 साल का यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए। ओके, फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए भी आपने एमबीए या एलएलबी वगैरह किया है। इस तरीके की क्वालिफिकेशन आपकी अगर है 60% मार्क्स के साथ, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए। फिर मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर की पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल की पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पे पोस्ट है जिसके लिए बी या फिर बीटेक आपने किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और 60% मार्क्स के साथ। और यहाँ पे एमएस ऑफिस का जो नॉलेज है ना, कंप्यूटर एमएस ऑफिस का जो नॉलेज है ना, वो मैंडेटरी यहाँ पे बताया गया। ओके, तो अलग अलग यहाँ पे पोस्ट हैं, अलग अलग यहाँ पे जो है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है दोस्तों, आप देख लेना यहाँ पे। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो देखो ट्रेनी एचआर की अगर मैं बात करूँ, ट्रेनी एचआर की पोस्ट के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ दोस्तों, 60% मार्क्स के साथ। और नॉलेज होने चाहिए आपको एमएस ऑफिस का और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में। ओके, बाकी हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट अगर आपकी है तो यहाँ पे चल जाएगी। अगर आप हिंदी में यहाँ पे टाइपिंग वगैरह आपको नहीं आती है तो आगे जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, उस टाइम पे ट्रेनिंग पीरियड जब भी आपके चलेगा, जैसे साल साल की आपको यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी,
तो साल में आप यहाँ पर ये सीख सकते हो और अपना ये जो हिंदी टाइपिंग का टेस्ट है ना उसको पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए देख सकते हो यहाँ पे आपने 12th किया होना चाहिए, साथ में दोस्तों डिप्लोमा किया हो ऑफिस मैनेजमेंट में 60% मार्क्स के साथ, और स्टेनोग्राफी आपने की होनी चाहिए देखो रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक से, या फिर अगर सिंपल ग्रेजुएट आप हैं और साथ में सर्टिफिकेट आप कोर्स आपने स्टेनोग्राफी का किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेशंस का में आप प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, हिंदी लैंग्वेज का आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, और जो ऑफिस मैनेजमेंट और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल जो है यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों बाकी यहाँ पे कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि भाई वो शॉर्ट हैंड टेस्ट पास करे यहाँ पे एट स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और कंप्यूटर टाइपिंग जो टेस्ट है ये भी आपको पास करना है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में। तो ये जरूरी है दोस्तों, ये आपको पास करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर और भी पोस्टें हैं दोस्तों, इसके लिए आप देख लेना यहाँ पे क्या कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे जैसे कि यहाँ पे बात करूँ, अगर ट्रेनिंग इंजीनियरिंग स्टोर्स की मैं बात करूँ तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 3 साल का डिप्लोमा आपने किया हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स के साथ दोस्तों, किसी भी रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट से, या फिर ITI सर्टिफिकेट आपकी हो फिटर में, डीजल मैकेनिक में या फिर एंड ट्रैक्टर मैकेनिक में 60% मार्क्स के साथ, और 1 ईयर की यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपने कंप्लीट की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनी टेक्नीशियन की बात मैं करूँ तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन से ट्रेड्स में आपको यहाँ पे ITI आपने की होनी चाहिए, साथ में 1 साल की यहाँ पे आपने क्या की होनी चाहिए, अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी की होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि मंथली आपको यहाँ पे कितना क्या स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा या सैलरी मिलेगी। जैसे देखो यहाँ पे डेप्यूटी जनरल मैनेजर विजिलेंस की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे देखो बेसिक पे 70,000 है। तो जितनी ज्यादा आपकी बेसिक यहाँ पे रहती है ना, उसके ऊपर जो अलाउंसेस है ना उतने ज्यादा यहाँ पे रहते हैं, उसी हिसाब से रहते हैं, और फिर सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है। मतलब बेसिक सैलरी को आप, बेसिक पे को आप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो आगे की सैलरी क्या है। अंदाजा क्या एग्जैक्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बेसिक अगर ज्यादा रहेगी तो सैलरी भी ज्यादा रहेगी। तो बेसिक है 70,000 रुपए यहाँ पे डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे टोटल पर मंथ आपको कितना मिलेगा, देखो मिला के सारी चीजें यहाँ पे DA पर्क HRA वगैरह मिला के 1,41,260 रुपए आपको यहाँ पे दिया जाएगा अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो। फिर असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस की बात करूं मैं यहाँ पे, तो इसकी बेसिक रहेगी 40,000, और यहाँ पे टोटल जो है पर मंथ आपको मिलेगा 80,720 रुपए यहाँ पे मिलेगा। और बाकी जो पोस्ट है जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है तो इसके लिए स्टाइपेंड आपको मिलेगा 57,920, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड रहेगी। सीनियर ट्रेनी की पोस्ट की बात करूं तो 31,856 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान। फिर ट्रेनी की जो पोस्ट है दोस्तों 24,616 रुपए पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आई होप दोस्तों यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। बाकी यहाँ पे देख लेना एज जो आपकी है ना, एज की गिनती की जाएगी 30/11/2024 को आपकी एज जो है यहाँ पे काउंट की जाएगी। तो आपकी एज दोस्तों यहाँ पे डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस की पोस्ट के लिए 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और बाकी मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी और ट्रेनी की पोस्ट के लिए 27 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना 30/11/2024 को आपकी एज की गिनती की जाएगी, तो जो यहाँ पे मेंशन की गई है इससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बाकी जो आपकी अगर कैटेगरी आती है तो यहाँ पे एज जो है एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख लेना यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से कितना क्या यहाँ पे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, ये क्लियर हो जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इस तरीके से आपको ये पोस्ट दी जाएगी। फिर असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, और फिर आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका रहेगा, और बाकी जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा दोस्तों उस बेस्ड ऑन द मार्क मेरिट ऑफ द सीबीटी कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट। फिर आगे आपका इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा, और बेस्ड ऑन द जो भी आपकी यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी दोस्तों उस हिसाब से फिर आगे आपको क्या बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और स्टेनोग्राफी के टेस्ट, स्टेनोग्राफी की पोस्ट के लिए जो स्टेनोग्राफी की पोस्ट है ना, तो इसके लिए स्किल टेस्ट रहेगा। इसके लिए तो टाइपिंग वगैरह देखी जाती है, स्पीड वगैरह आपकी देखी जाती है। तो जो भी आपका कैसे जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करोगे उस हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड रहेगा
वो आपको बता दिया जाएगा। एक कैंडिडेट दोस्तों एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और पैटर्न ऑफ एग्जाम यहाँ पे आप देख सकते हो, सीबीटी ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जब आप दोगे ना, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा वहाँ पे। एग्जाम को करने के लिए 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में 70 क्वेश्चन होंगे और पार्ट फर्स्ट जो रहेगा 70 क्वेश्चंस वहां पे होंगे। और ये सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाएगा, जो भी जैसे आईटीआई आपने की है तो उस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस होंगे। बाकी जो 30 क्वेश्चन जो है अलग से पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, करंट अफेयर से, जनरल नॉलेज से, कंप्यूटर, एमएस ऑफिस और इंग्लिश लैंग्वेज से। तो 70 क्वेश्चन आपके पर्सनल रहेंगे, जो आपने पढ़ाई की होगी, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, जिस भी डिसिप्लिन में, वहां से आपको क्वेश्चन होंगे। और बाकी जो 30 क्वेश्चन है वो जनरल पूछे जाएंगे। मार्क्स पर करेक्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो। 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 35 आउट ऑफ 100। तो 35 मार्क्स जो है आपको लाने पड़ेगा 100 में। ये यहाँ पे मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना है। एनएससी की वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, इसी वाली वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे मतलब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं और आप अप्लाई करना चाहते हो, तो इसी पर आपको अप्लाई करना होगा। अब देखो यहाँ पे जो आपके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, तो डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस की पोस्ट के लिए ऑल द मिडल मैनेजरियल रिलेटेड फंक्शंस और वर्क आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए ऑल द जूनियर मैनेजरियल रिलेटेड फंक्शंस और वर्क आपको करना पड़ेगा। ट्रेनी की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे ऑल ऑपरेशनल लेवल, जो ऑपरेशनल लेवल के जो वर्क रहेंगे इन फील्ड और ऑफिस में, वो आपको करने पड़ेंगे। सीनियर ट्रेनी की पोस्ट के लिए ऑल सुपरविजन और ऑपरेशनल लेवल वर्क रहेगा इन फील्ड्स और ऑफिसेज में, वो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो काम है वो यहाँ पे होने वाला। हाउएवर एनी टास्क वर्क एरिया ऑफ वर्क एज पर द नीड ऑफ द कॉर्पोरेशन। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया कि कोई भी टास्क, कोई भी काम, एरिया ऑफ वर्क आपको दे सकते हैं, जो भी यहाँ पे कॉर्पोरेशन को रिक्वायर्ड रहेगा वो आपको ये दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जैक्ट आपको जो काम यहाँ पे मेंशन किया गया वही काम आपको मिलेगा। कोई भी काम आपको ये दे सकते हैं, करा सकते हैं आपसे काम, जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी टाइम टू टाइम। और डेप्यूटी जनरल मैनेजर विजिलेंस की पोस्ट और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस की जो पोस्ट है ना, ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो परमानेंट जॉब आपकी मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी और ट्रेनी की पोस्ट के लिए 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी। और आप आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग, अगर सक्सेसफुल ट्रेनिंग आपकी जब 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो कैंडिडेट्स विल बी अब्सॉर्ब्ड ऑन द रेगुलर पोस्ट एज मेंशन बिलो। फिर आपको यहाँ पर ये रेगुलर जो है बेसिस पर जो है आपको पोस्ट मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स और कंडीशंस बताई गई हैं, वो आप यहाँ पे देख लेना। ओके दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। फीस आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन जो है फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो यहाँ पे 500 रुपये की फीस आपको लगेगी। और बाकी यहाँ पे जो है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर कैटेगरी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फी। मतलब कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह की फीस पे नहीं करनी है। अगर जनरल में आप बिलोंग करते हो दोस्तों, अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन वालों को यहाँ पे करनी है 500 रुपए की। और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं यानी पर्टिकुलर कैटेगरी जैसे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, तो उनको यहाँ पे नहीं करनी है फीस। ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ऑल इंडिया लेवल से ये फॉर्म जो है फिल किए जाएंगे दोस्तों। तो अगर आप किसी भी यूटी स्टेट वगैरह कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आप इन पोस्टों में से जो भी आपका केस है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन जो फॉर्म है दोस्तों, वो 26 अक्टूबर 2024 से फिल किए जाएंगे। 30 नवंबर 2024 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका 22 दिसंबर 2024 यहाँ पे होने वाला है। और ये टेंटेटिव डेट है, थोड़ी सी डेट आगे जा सकती है, मगर यहाँ पे बता दिया गया है कि 22 दिसंबर 2024 आपका जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड, वो यहाँ पे लिया जाएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रहता है, आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, या किसी भी पोस्ट के बारे में, किसी भी जॉब के बारे में आप जानकारी चाहते हैं दोस्तों, वो भी मुझे आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।